Oh, good evening to all of you friends. Oh, hello. Hello.
Hello. Hello. Hello. Hello. जय हिंद दोस्तों, शिक्षा प्लस क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। लाइव में आप सभी जुड़ जाएंगे। आज आपकी क्लास मेन वर्ब की क्लास पिछले दिन हो गई थी। आज लिंकिंग वर्ब और ऑक्सिलरी वर्ब के बारे में हम बात करेंगे। वॉइस क्लियर आ रही है या वॉइस में कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में आप लोग बताएंगे। वॉइस क्लियर आ रही है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। कमेंट बॉक्स में आप सभी जरूर बताएंगे वॉइस क्लियर आ रही है या नहीं आ रही।
क्लास में सभी जुड़ जाएंगे और अपने दोस्तों में भी शेयर कर देंगे। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे आपको जो अगली क्लास होगी इसमें नोटिफिकेशन आपको पहले ही मिल जाएगा। प्लीज चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें और शेयर करें दोस्तों में। आज थोड़ा सा पहले आया हूँ, इसलिए आप सभी जुड़ जाएं फटाफट। कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करें आवाज सही आ रही कि नहीं आ रही, प्लीज। अगर सही आ रही है तो आप थम्स अप का साइन कमेंट करेंगे और अपने दोस्तों में भी शेयर कर देंगे। पिछली क्लास जो हुई थी आप सभी उसके बारे में बताएंगे कि आप लोगों ने जो पढ़ा वो आपके लिए किस हद तक उपयोगी है, ठीक है। और उसमें कोई दिक्कत हो, कोई कंफ्यूजन हो, तो आप कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं। ये फटाफट जुड़ जाइए, सेशन को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करो। 8:21 हो रहा है, 8:30 क्लास शुरू हो जाएगी। 8:30 क्लास शुरू हो जाएगी। 8:30 क्लास शुरू हो जाएगी। ये जुड़ जाएं सभी फटाफट, 8:30 सेशन शुरू हो जाएगा। सभी जुड़ जाएंगे दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर कर जरूर करेंगे। कमेंट बॉक्स में बताएंगे वॉइस क्लियर आ रही है, प्लीज कंफर्म करें आप सभी।
वॉइस क्लियर आ रही है? प्लीज कंफर्म करेंगे आप सभी कमेंट बॉक्स में। सभी 3 लोग जुड़े हैं, फटाफट सेकंड को शेयर करें। लाइव क्लास 8:30 बजे शुरू हो जाएगी। जल्दी जल्दी शेयर करें, फटाफट सभी जुड़ जाए भाई। जो भी प्रिपरेशन करने वाले हैं फटाफट सभी जुड़ जाए। और चेक करते हैं आवाज सही आ रही है या नहीं आ रही। प्लीज कमेंट बॉक्स में बताओ दोस्तों, वॉइस क्लियर आ रही है? चलिए दोस्तों, टाइम हो रहा है, क्लास शुरू करते हैं। सभी सेशन को एक बार शेयर करके कमेंट बॉक्स में थम्स अप जरूर शेयर करें। शुरू किया जाए। ये फटाफट शेयर करिए और लाइव सेशन में जुड़ जाओ। जैसा कि दोस्तों देख रहे हो, थंबनेल लगा हुआ मास्टर प्लान में ऑक्सिलरी वर्ब बी डू है। ये तो ऑक्सिलरी वर्ब से हम बात करेंगे। आज लिंकिंग वर्ब की, लिंकिंग वर्ब क्या होते हैं, स्टैटिक वर्ब क्या होते हैं, और आपके साथ साथ वीक वर्ब क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग वर्ब क्या होते हैं, इसके बाद हम ऑक्सिलरी वर्ब के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, क्लियर है? तो आज की क्लास दोस्तों बहुत ज़्यादा ही स्पेशल होने वाली है, क्योंकि आज हम इंग्लिश ग्रामर का वो टॉपिक पढ़ने वाले हैं
जो बड़े बड़े एग्जाम्स में हमारे कहीं ना कहीं नंबर काट देते हैं। तो इस क्लास को करके हमारा वो नंबर नहीं घटेगा। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं कि लिंकिंग वर्ब। ठीक है, लिंकिंग वर्ब पढ़ेंगे आज। नेक्स्ट टॉपिक है लिंकिंग वर्ब। कौन है पीडीएफ। ठीक है, तो लिंकिंग वर्ब क्या होती है। आपको कोई सेंटेंस दे दिया जाए और पूछा जाए कि लिंकिंग वर्ब क्या है। ठीक है, जैसे मान लो कोई सेंटेंस है, शी इज अ डॉक्टर। इसमें कौन सी मेन वर्ब है, कौन सा हेल्पिंग वर्ब है, कौन सा लिंकिंग वर्ब है, आपको कैसे पता चलेगा कि इसमें हेल्पिंग वर्ब है या मेन वर्ब है। ठीक है, तो इसके जानने के लिए हमें लिंकिंग वर्ब जानना सबसे जरूरी है। ठीक है, अब पहला है लिंकिंग वर्ब। ठीक है, लिंकिंग वर्ब ये हमारा है लिंकिंग वर्ब। ये दोस्तों, लिंकिंग वर्ब जो होता है, ये सेंटेंस में सब्जेक्ट को एक तरह का आप होल्ड करता है कि वो अधूरा ना रहे। ठीक है, सब्जेक्ट को पूरा अर्थ देने का काम करता है लिंकिंग। वर्ब हो, लिंकिंग वर्ब हो, मेन वर्ब हो, सब्जेक्ट को पूरा करते हैं। ठीक है, पूरा करने का काम करता है, उसकी अवस्था से पहचान बता के उसकी स्थिति बता के। तो हम लिंकिंग वर्ब के बारे में पढ़ेंगे। अ लिंकिंग वर्ब इज ए वर्ब that connects the subject of a sentence to subject complement, showing the identity state of being condition rather than action. लिंकिंग वर्ब जो होता है, सब्जेक्ट को सब्जेक्ट के कॉम्प्लीमेंट, उसकी पहचान पूरी होने का। कॉम्प्लीमेंट मीन्स होता है पूरा, पूरा कॉम्प्लीमेंट में होता है पूरा। आइडेंटिटी उसकी पहचान, स्टेट ऑफ बीइंग कैसा है, किस अवस्था में, कंडीशन किस स्थिति में, रेदर देन एक्शन उसकी स्थिति क्या है। उसकी स्थिति बताने के बजाय वो उसकी किस अवस्था में है, क्या पहचान है, उसको दर्शाता है। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आई। लिंकिंग वर्ड समझ में आया तो कमेंट बॉक्स में यस जरूर टाइप करो। लिंकिंग वर्ड होते कौन कौन से हैं? दूसरा पॉइंट है लिंकिंग वर्ड, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। जो भी वनडे एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं या फिर हाई स्कूल इंटर की तैयारी कर रहे हैं, ये 9th से लेकर उसके अबव जितने भी स्टूडेंट, सभी के काम की चीज है। और जब किसी भी क्लास में आप जाएंगे तो ये आपका लिंकिंग वर्ब जो है बेस फॉर्म होता है। सब हर एक इसमें क्लास में आपको ग्रामर करनी है तो इसे आप पढ़ना ही पड़ेगा, बगैर इसके आप अधूरे रह जाएंगे। तो सेशन में जब भी आप बैठ रहे हैं तो पेन और कॉपी के साथ बैठें, जिससे कि मेन मेन पॉइंट्स आप नोट करते चले और समझते चले। लिंकिंग वर्ब्स मेन मेन कौन से हैं वो आप लिख लो। टू बी, इज, आर, एम, वाज, वर, बी, बीन, बीन। ठीक है, ये मेन लिंकिंग वर्ब है। उदाहरण के लिए पहला है, जैसे फॉर एग्जाम्पल सी इज हैप्पी। सेंटेंस है सी इज हैप्पी, वो खुश है, वह खुश है, वो खुश है। तो ये क्या दर्शा रहा है
कि सी जो है वो एक थर्ड पर्सन है। ठीक है, सी मतलब फीमेल है। सब्जेक्ट यहाँ पर जो है वो क्या है, फीमेल है। सी यहाँ पर हो गया सब्जेक्ट आपका, और पर्सन कौन सा है, थर्ड पर्सन। अब इज यहाँ पे, वैसे तो आप कहेंगे कि हेल्पिंग वर्ब, ठीक है, लेकिन हेल्पिंग वर्ब कब होती है, उसकी क्या सिचुएशन होती है, उसे जानने के लिए आपको इस क्लास को पढ़ना पड़ेगा और नोट्स करने पड़ेंगे। ठीक है, सी इज हैप्पी। हैप्पी क्या बता रहा है, सब्जेक्ट के बारे में बता रहा है कि सब्जेक्ट जो है सी, वो किस स्थिति में है। स्टेट ऑफ बीइंग शो कर रहा है, क्या शो कर रहा है, स्टेट ऑफ बीइंग शो कर रहा है कि सी की स्थिति अभी क्या है, इसमें किस स्टेट ऑफ बीइंग शो कर रहा है। तो भाई काम कर जा। यहाँ पे दो लाइट में हुआ क्या, यहाँ पे नहीं। यहाँ पर सब्जेक्ट सी जो है वो किस स्थिति में हैप्पी है, तो यहाँ पर डिफिनीशन के अकॉर्डिंग अकॉर्डिंग सेंटेंस जो शो कर रहा है सब्जेक्ट के स्टेट ऑफ बीइंग को शो कर रहा है, स्टेट ऑफ बीइंग, सब्जेक्ट की सिचुएशन क्या है, अवस्था क्या है। ठीक है, तो सी इज हैप्पी, वो खुश है। और हैप्पी क्या है, एडजेक्टिव है, यहाँ पे क्या है, एडजेक्टिव है। ठीक है, सी यहाँ पे क्या है, एडजेक्टिव है। ठीक है, एडजेक्टिव हुआ कैसे, सी सब्जेक्ट हुआ, और सब्जेक्ट सी के बारे में बात, सी क्या क्या सिचुएशन शो कर रहा है कि वो खुश है। सी सैड, अगर मान लो कर दें ही सैड, वो दुखी। तो हैप्पी उसकी स्थिति या सिचुएशन को कैसे बता रहा है, सी के बारे में बता रहा है। तो यहाँ पर हैप्पी शब्द जो हो गया वो सी को पूरक कर रहा है, सी के अर्थ को पूर्ण कर रहा है, इसलिए यहाँ पर स्टेट ऑफ बीइंग शो कर रहा है। तो ये लिंकिंग वर्ब, ऐसे सेंटेंस में इज, आर, एम, वाज, वर, ऊपर जो भी लिंकिंग वर्ब आपको बताए गए हैं यहाँ पे, ये ये सभी ये सभी लिंकिंग वर्ब, ये सभी जितने हैं, ऐसी कंडीशन में ये उस सेंटेंस में लिंकिंग वर्ब बोले जाएंगे, ना कि हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब बोले। ठीक है, जब तक ये लिंकिंग वर्ब तब बोल होंगे जब तक इनके साथ कोई मेन वर्ब ना आए। अगर इनके साथ मेन वर्ब आ गया तो ये फिर लिंकिंग वर्ब नहीं है। ठीक है, फिर वहां पर इन्हें हेल्पिंग वर्ब बोला है। समझ में आया दोस्तों, कमेंट बॉक्स में बताते रहे समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। वॉइस का कोई इशू है तो वो भी कमेंट बॉक्स में बताएं। मेरे समझ में थोड़ा सा वॉइस का इशू आ सकता है क्योंकि माइक का थोड़ा प्रॉब्लम है। आप लोग कंफर्म करेंगे तो हम जरूर आने वाली क्लासेस में इम्प्रूवमेंट करेंगे इसके लिए। तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आप लोग बताएं कि वॉइस सही है
देखते हैं। तो कुछ इम्पोर्टेंट लिंकिंग वर्ब्स हैं जो एग्जाम्स में बहुत आते हैं, इन्हें आपको ध्यान रखना है। ठीक है, वो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट लिंकिंग वर्ब यानी क्या है? शी, पहला है शी, appear, become, smell, feel, look, remain, taste and grow। पहला है सी, मीन्स प्रतीत होना, appear प्रकट प्रकट होना, become माने होना, smell स्मेल सूंघना, feel अनुभव होना, look देखना, remain टेस्ट एंड ग्रो। ठीक है, अब एग्जाम्पल तो देखते हैं हम इनका कि किस तरीके से एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, पहला सेंटेंस है शी इज अ डॉक्टर। शी इज अ डॉक्टर, वह एक चिकित्सक है। वह एक चिकित्सक है। वो शी मीन्स महिला के बारे में बात हो रहा है। इज अ डॉक्टर, इज यहाँ पे क्या है? लिंकिंग वर्ब। एलवी मीन्स लिंकिंग वर्ब। शी यहाँ पे सब्जेक्ट, डॉक्टर यहाँ पे एडजेक्टिव। यहाँ पे भी क्या बता रहा है? सी इज अ डॉक्टर, सी और डॉक्टर, ये सी को डॉक्टर से जोड़ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे वो है ना, कोई मेन वर्ब है, इसके बाद कोई मेन वर्ब है नहीं है यहाँ पर, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अगर मेन वर्ब आ गया इसके बीच में तो वहां पे ये लिंकिंग वर्ब ना होके हेल्पिंग वर्ब हो जाए। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसी तरह दूसरा सेंटेंस, द फ्लावर स्मेल्स फ्रेश। यहाँ डालो सेकंड, द फ्लावर स्मेल्स सो फ्रेश। फ्लावर ताजे महसूस हो रहे हैं, स्मेल्स इसमें खुशबू जो आ रही है, ताजे मतलब तुरंत के ऐसे हैं जैसे ताजे हैं। तो फ्लावर स्मेल्स फ्रेश। अब स्मेल है यहाँ पर, स्मेल को कौन सा वर्ब बोलेंगे? आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएं कि स्मेल्स को आप लोग कौन सा वर्ब बोले, लिंकिंग वर्ब, मेन वर्ब या हेल्पिंग वर्ब? चलिए फटाफट कमेंट में टाइप करिए, आप लोग क्या बोलेंगे? लिंकिंग वर्ब बताएंगे या मेन वर्ब या फिर हेल्पिंग वर्ब? तो सेशन को शेयर जरूर करो। आप लोग जितना ही सेशन में जुड़ेंगे हमें उतना ही मोटिवेशन मिलेगा आप लोगों के लिए अगली क्लास लेकर आने का। ये क्लास तो बहुत कल ही, कल क्या परसों ही मैंने डाल दिया था नोटिफिकेशन के लिए, लेकिन कुछ कारणों से मैं लाइव नहीं आ सका। तो मैंने सोचा आप सभी के लिए आज ये क्लास करा दी जाए, तो आप सभी फटाफट जुड़ जाएं और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दें। यहाँ पर कह रहा है फ्लावर स्मेल्स फ्रेश। फूलों में, फूलों में, फूलों में ताजी सुगंध, ताजी सुगंध है, अर्थात फूल ताजे हैं। ठीक है, तो स्मेल्स अभी मैंने आपको बताया कि कुछ ये इम्पोर्टेंट जो वर्ब है, लिंकिंग वर्ब है, इन्हें आप याद करके रखेंगे, नहीं तो कंफ्यूज हो जाएंगे कि स्मेल मेन वर्ब है या लिंकिंग वर्ब है। ठीक है, तो फ्रेश स्मेल्स
मतलब सुगंध इसमें कैसी है कि फ्लावर जो सब्जेक्ट है यहाँ पर, फ्लावर जो सब्जेक्ट है यहाँ पर, स्मेल, यहाँ पर फ्लावर क्या है सब्जेक्ट, और ये सुगंध किसके बारे में है, फ्रेश, इसमें ताजी सुगंध है। फ्रेश जो है इस फूल के बारे में ही बता रहा है, मतलब फूल फ्रेश और फूल लिंक है, ठीक है। फ्रेश से फूल जो है, फ्लावर जो है वो लिंक। तो यहाँ पे स्मेल क्या होगी, एलवी लिंकिंग वर्ब। एलवी मीन्स लिंकिंग वर्ब, लिंकिंग वर्ब, ठीक है। फिर तीसरा सेंटेंस, ही बिकेम हैप्पी आफ्टर द न्यूज। यहाँ पे दूसरा लिंकिंग वर्ब है, ही बिकेम हैप्पी, वो खुश हुआ, आफ्टर द न्यूज, न्यूज के बाद, अर्थात वो न्यूज सुनने के बाद खुश था, ठीक है। वह समाचार सुनकर खुश था, सुनकर खुश था। यहाँ जो लिंकिंग वर्ब है सी बिका, ये सेकंड फॉर्म है, ठीक है। सी बिकेम हैप्पी, वो खुश था, आफ्टर द न्यूज, समाचार के बाद, ठीक है। थर्ड सेंटेंस, फोर्थ, द सूप टेस्ट इज डिलीशियस। सूप का टेस्ट जो है, सूप का स्वाद, टेस्ट स्वादिष्ट है। क्या ये सूप स्वादिष्ट है, ऐसा भी, सूप का स्वाद जो है स्वादिष्ट है, ऐसा कह सकते हैं। दूसरे अर्थ में आप ये भी कह सकते हैं कि सूप स्वादिष्ट, सूप स्वादिष्ट है। दिस सूप, ये सूप, दिस सूप मतलब यह सूप। अब ये सूप टेस्ट, इस सूप का टेस्ट जो है डिलीशियस, बहुत स्वादिष्ट है। तो डिलीशियस सूप के बारे में जो बात हो रही है, डिलीशियस, वो बात कर रहा है डिलीशियस, ठीक है। तो यहाँ पे लिंकिंग वर्ब, तो यहाँ तक क्लियर है, कोई कंफ्यूजन है तो बताएं, नहीं तो आगे बढ़े। नेक्स्ट सेंटेंस, ही इज लीडर ऑफ द टीम, ही इज लीडर ऑफ द टीम, वह टीम का लीडर है, लीडर है, इसका मतलब टीम में कई सारे लोग हैं, लेकिन वह टीम का लीडर है, तो कोई एक पर्सन है, तो ही इज द लीडर ऑफ टीम। तो यहाँ पर भी स्टेट ऑफ बीइंग शो कर रहा है, ठीक है। लीडर ऑफ द टीम, लीडर ऑफ द टीम, टीम का नेता, एक आप समझ लो कि कंडीशन बता रहा है कि जो जिस आदमी के बारे में बात हो रही है किस प्रकृति की, कैसा आदमी है, उसकी स्थिति बता रहा है, कंडीशन, ठीक है। यहाँ पे क्या शो कर रहा है, कंडीशन, ओहो, कंडीशन शो कर रहा है, कंडीशन यहाँ पे शो कर रहा है। हो जा भाई, यहाँ क्या शो कर रहा है, कंडीशन शो कर रहा है।
कंडीशन इसकी स्थिति को बता रहा है, इसके सब्जेक्ट की स्थिति को बता रहा है। सब्जेक्ट की स्थिति कैसी है कि वो इस समय क्या है, टीम का लीडर है। ठीक है। द वेदर वाज ग्लूमी, मौसम मौसम अंधकारमय है, अंधकारमय है। ठीक है। ग्लूमी मीन्स ये बादल छाए हों, काली घटा छाई। ठीक है। मौसम ऐसा अंधकारमय है। तो ये मौसम की विशेषता को बतला रहा है। वेदर वाज ग्लूमी, तो यहाँ पर वाज जो है वो लिंकिंग वर्ब के रूप में यूज हुआ। ठीक है। आपने पहले ही पढ़ा डिफिनेशन में कि लिंकिंग वर्ब जो होता है वो सब्जेक्ट, सेंटेंस के सब्जेक्ट को उसकी आइडेंटिटी, स्थिति और सिचुएशन को बताकर उसको पूर्ण करने का काम करता है। ठीक है। तो ऐसी जगह जहाँ पे इज, एम, आर, वाज, वर, विल यूज हो, ऐसे सेंटेंस में जहाँ पर ये सिचुएशन हो, तो वहाँ पे लिंकिंग वर्ब के रूप में ये यूज किए जाते हैं। आप लोगों को ये ध्यान में रखना है। यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। कुछ पॉइंट्स नोट कर, भी आगे नोट्स कर लो, यहाँ पर नोट कर लो। लिंकिंग वर्ब जो होता है, नोट बना के देखो। लिंकिंग वर्ब आल्सो चेंज according to tense। लिंकिंग वर्ब टेंस के अकॉर्डिंग भी चेंज होता है, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है। दूसरी चीज, लिंकिंग वर्ब के साथ कोई मेन वर्ब है, ध्यान देखिए। लिंकिंग वर्ब के साथ, लिंकिंग वर्ब के साथ कोई मेन वर्ब, कोई मेन वर्ब आए तो उसे ऑक्सिलरी वर्ब कहेंगे। तो उसे क्या कहेंगे, ऑक्सिलरी। गड़बड़ी तो है। क्या कहेंगे, ऑक्सिलरी वर्ब कहेंगे। ठीक है। उसे हम ऑक्सिलरी वर्ब कहेंगे, कहेंगे। ठीक। क्लियर है सभी को, नोट कर लेंगे। राइटिंग का कुछ इशू समझ में आया तो बताना आप सभी, वैसे तो क्लियर है, या थोड़ा वर्ड की बनावट में परिवर्तन कर देंगे थोड़ा। ठीक है। इसे आप सभी नोट कर लें, फिर आगे बढ़ते हैं। फिर देखते हैं स्ट्रॉन्ग वर्ड, स्ट्रॉन्ग वर्ड और वीक वर्ड। आप सभी में कितने लोग ऐसे हैं जो स्ट्रॉन्ग वर्ड और वीक वर्ब जानते हैं, कमेंट बॉक्स में टाइप करें। आप सभी क्या स्ट्रॉन्ग वर्ब और वीक वर्ब के बारे में जानते हैं, कमेंट बॉक्स में बताएं। जो भी इस क्लास में जुड़े हैं प्लीज बताएंगे कि स्ट्रॉन्ग वर्ब और वीक वर्ब क्या है।
जानते हैं यस और नो? चलिए, स्ट्रॉन्ग वर्ब की बात करते हैं। स्ट्रॉन्ग वर्ब, अभी पिछले सेशन में मैंने आप सभी को पढ़ाया ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव, मेन वर्ब की वीडियो में, ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव। तो ट्रांजिटिव वर्ब और इंट्रांजिटिव पढ़ा, उसके बाद रेगुलर इरेगुलर पढ़ा आपने। तो वहां पे देखा कि वर्ब को बी वन फॉर्म से बी टू और बी थ्री केस से बनाते हैं। ठीक है, तो वहां जब बी वन से बी टू और बी थ्री बना रहे थे तो आपने देखा होगा कि कुछ वर्ब्स में सिर्फ वावेल चेंज हो जाते, वावेल चेंज हो गए तो उनका फॉर्म चेंज होता है, सेकंड फॉर्म हो जाता है, थर्ड फॉर्म हो जाता है। ठीक है, तो जिन वर्ब्स का वावेल चेंज हो जाए, सेकंड फॉर्म में कुछ और, थर्ड फॉर्म में कुछ और, तो उन्हें स्ट्रॉन्ग वर्ब कहते हैं। जैसे मान लो कि मैंने कहा सिंग, सिंग का वी वन फॉर्म क्या होता है? सिंग। बी टू में जाएंगे सैंग, बी थ्री में जाएंगे संग। तो इन्हें जो है स्ट्रॉन्ग वर्ब बोला जाता है। जिन वर्ब्स के वावेल में परिवर्तन करके सेकंड और थर्ड फॉर्म बनाई जाती है, वो स्ट्रॉन्ग वर्ब होती है। ठीक है, ये आप लिख लो यहाँ पर। जिन वर्ब्स में जिन वर्ड्स में थोड़ा जिन वर्ड जिन वर्ग में वॉवेल में परिवर्तन करके सेकंड और थर्ड फॉर्म बनाया जाता है, वर्ब का सेकंड और थर्ड फॉर्म बनाया जाता है, वे स्ट्रॉन्ग वर्ब होते हैं। वे स्ट्रॉन्ग वर्ब होते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल्स में सिंग, सिंग, सैंग, संग। यहाँ पर सिंग हो गया V1, सैंग हो गया V2 और संग हो गया V3। ठीक है, इसी तरह दूसरा होता है गिव, गिवन,
ठीक है। इसका B1 फॉर्म क्या हो गया, गिव। B2 फॉर्म गेव। अब यहाँ पर देखें कि सिंग में वॉवेल है आई, ये आई। B2 फॉर्म में गया तो हो गया ए, ठीक है। और B3 में गया तो हो गया यू, ठीक है। तो हमने जो डिफिनेशन ली है कि जिन वर्ब में वॉवेल में परिवर्तन करके वर्ब का सेकंड और थर्ड फॉर्म बनाया, सेकंड और थर्ड फॉर्म बनाया जाए उसे स्ट्रॉन्ग वर्ब कहते हैं। पहला वर्ड है सिंग। सिंग में वॉवेल है आई। आई को जब हम B2 में ट्रांसफॉर्म करते हैं तो आई की जगह ए आया, और जब थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो ए की जगह यू आ गया, ठीक है। ऐसे सेकंड वर्ड है गिव, यहाँ पर भी आई है, और सेकंड जब हम B2 बनाने लगे तो ये हो गया, और फिर B3 जब बनाया तो फिर यहाँ पे आई है। तो इसका जो वॉवेल्स का चेंजेस हो रहा है, ठीक है, इन्हें स्ट्रॉन्ग वर्ब कहा जाता है। ये एग्जाम्स में पूछ लिए जाते हैं, इसलिए आपको ध्यान रखने की जरूरत है, ठीक है। और इन्हीं को हम यहाँ पे इरेगुलर वर्ब भी बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे लिख लो, इनको हम इरेगुलर वर्ब भी बोलते हैं, इरेगुलर, रेगुलर वर्ब भी बोलते हैं, ठीक है। वीक वर्ब और रेगुलर वर्ब अभी में देख लेते हैं। रेगुलर वर्ब आप लोगों को पहले वाले सेशन में पढ़ाया है कि रेगुलर वर्ब जो होता है जिनका B1 से B2 फॉर्म चेंज होता है तो सिर्फ उसमें ईडी जुड़ जाता है, ठीक है। ईडी जुड़ गया, किसी किसी में ईडी जुड़ गया, नहीं तो उनका तीनों में जो फॉर्म होता है वो समान रहता है। जैसे प्ले, सेकंड फॉर्म प्लेड, थर्ड फॉर्म प्लेड, ठीक है। तो यहाँ भी प्ले है, यहाँ भी मीनिंग सेम है। यहाँ पे सेकंड फॉर्म में डी जुड़ गया, थर्ड फॉर्म में भी डी जुड़ गया। ऐसे दूसरा वर्ड है टीच। दूसरा वर्ड जो है वो है टीच। टीच, सेकंड फॉर्म टाट, और थर्ड फॉर्म टाट। तो यहाँ पे देखिए कि इसका V1 फॉर्म जो है टीच है, दूसरा V2 बी टाट टाट, अर्थात इनका कोई वॉवेल्स में चेंजेस नहीं होता है। यहाँ लिख लो, नो चेंज इन वॉवेल, नो चेंज इन वॉवेल, ठीक। ये वीक वर्ब या रेगुलर वर्ब बोलते हैं, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। स्टैटिक वर्ब, तीसरा आता है स्टैटिक वर्ब। ऐसे मेन वर्ब, ठीक है। कोई सेंटेंस आप देखते हैं, जैसे मैं कह दूं आपको कि आई नो यू, आई नो यू, मैं आपको जानता हूँ, ठीक है। मैं आपको जानता हूँ, जानता हूँ। तो ये वर्ब ऐसे आई नो, आई नो यू, मैं आपको जानता हूँ। न्यू फर्स्ट फॉर्म होता है, नो सेकंड, आई नो यू, मैं आपको जानता हूँ। आई न्यू, आपको जानता था, हूँ नहीं, हूँ यहाँ पर नहीं होगा, था होगा, जानता था।
क्या होगा? हाँ होगा। ठीक है। आई नो यू, मैं आपको जानता। तो स्टैटिक वर्ब क्या हो गया यहाँ पे? नो। ये क्या हो गया? स्टैटिक वर्ब। क्लियर? या नोट करके लिख लो। नो। ऐसे वर्ब। ऐसे वर्ब। ऐसे वर्ब जिनका प्रयोग जिनका प्रयोग प्रोग्रेसिव टेंस में नहीं करते। प्रोग्रेसिव टेंस में नहीं करते। नहीं करते। वे स्टैटिक वर्ब होते। स्टैटिक वर्ब होते। मैं आपको नोट करा, ऐसे वर्ब जिनका प्रयोग प्रोग्रेसिव टेंस में नहीं करते वो स्टैटिक वर्ब होते। ठीक है। ना उसमें हेल्पिंग वर्ब लगेगी। ठीक है। ना उसमें एस वी एस जोड़ा जाएगा, ना आई एन जी जोड़ा जाएगा। ठीक है। तो उन्हें स्टैटिक वर्ब बोला जाता है। उनकी जो बेस फॉर्म है वो वैसे ही आएंगे। ठीक है। ना नो को न्यू हो सकता है, ना नोज हो सकता है। ठीक है। जब इनका हम प्रोग्रेसिव टेंस में नहीं करेंगे जब ही स्टैटिक वर्ब इन्हें बोला जाए। यदि हम जब करते हैं तो वहां पे ये फिर मेन वर्ब का रूप धारण कर लेते हैं। ठीक है। तो दोस्तों, अब आज का सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं। आप सभी को सेशन पसंद आया हो तो सेशन को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। चैनल को लाइक कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर जरूर करिएगा आप सभी दोस्तों। और कल आपका होगा प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब। कल जो आपकी क्लास होगी वो प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब की होगी। और आप सभी को कल इसी टाइम हम प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब के बारे में बताएंगे और पढ़ाएंगे। तो तब तक के लिए दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग द लाइव सेशन।